हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अपनी एकता मैम। आज हम प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि आपने ये चैप्टर पहली बार देखा हो, कॉइन टॉस, डाइस और रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। मैं आपको समझाऊंगी कि प्रोबेबिलिटी ईजी भी हो सकती है और इंटरेस्टिंग भी। इसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में वो मिस्टेक्स बताऊंगी जो 90% स्टूडेंट्स एग्जाम में कर देते हैं। इसीलिए चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी इवेंट के होने के चांस। सिंपल वर्ड्स में समझें तो जब हम पूछते हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं, तो उसका आंसर प्रोबेबिलिटी देती है। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करती है। 0 और 1 के बीच लाई करती है, ना तो 0 से कम हो सकती है और ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0, देन इसका मतलब होता है कि वो इवेंट है वो इम्पॉसिबल है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होना उसका मतलब होता है इम्पॉसिबल। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसका मतलब होता है श्योर। अब जब ये फॉर्मूला क्लियर हो गया है तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा ये, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड और ए टेल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा सैंपल स्पेस। जब एक ही कॉइन को टॉस किया जाता है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस होगा हमारा हेड और टेल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टोटल आउटकम्स होंगे वो होंगे 2। अब हमसे कोई पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की वो होती है, यहाँ पर हेड कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ऐसे ही हमें निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। इसीलिए जब भी आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हेन 2 कॉइन इज टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 2 हेड्स 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 टेल। तो पहले क्वेश्चन की तरह हमें इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले लिखेंगे सैंपल स्पेस। जब 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो उसमें हमारा बनेगा, जैसे मान लियो पहले कॉइन में आ गया हेड तो दूसरे का भी हेड आ सकता है। अगर पहले का आ गया हेड तो दूसरे में टेल आ सकता है। अगर पहले में आ गया टेल तो दूसरे में हेड आ सकता है। अगर पहले में भी टेल आ गया और दूसरे में भी टेल आ गया, तो ये हमारी बन गई पॉसिबल आउटकम्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड्स। 2 हेड्स हमें कितने आउटकम्स में दिख रहे हैं, तो 2 हेड्स सिर्फ एक ही आउटकम दिख रहा है। तो कोई हमसे पूछे कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2 हेड्स के, तो बोलेंगे 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स की हो गई 1/4। अब बोले कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 टेल की, तो 1 टेल की प्रोबेबिलिटी कितने फेवरेबल आउटकम्स है, सैंपल स्पेस में चेक करना है कि किन किन आउटकम्स में सिर्फ हमें 1 टेल दिख रही है। तो एक तो ये है और एक ये है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल की 1/2। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पर कि एटलीस्ट 1 हेड। ये समझने वाली बात है। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है कम से कम 1 हेड तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं
बट 1 से कम नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर हमें कितने फेवरेबल आउटकम्स दिख रहे हैं किस एटलीस्ट के केस के? एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट और एटमोस्ट के केस में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब होता है जब इसके सामने 1 हेड लिखा हुआ है तो कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो 1 तो कितने में है? इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 से ज़्यादा यहाँ पर है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 3 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 4। एटमोस्ट होता है इसका जस्ट अपोजिट। एटमोस्ट का मतलब होता है, पूछा है क्वेश्चन में एटमोस्ट 1 टेल। एटमोस्ट 1 टेल का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही टेल होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने दिख रहे हैं तुम्हें? जल्दी से कमेंट कीजिए कि एटमोस्ट 1 टेल में कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दिख रहे हैं। तो एटमोस्ट 1 टेल मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 ही होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए है 2, एक तो ये और एक ये, तो 2/4। इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 1/2। तो समझ आया तो कमेंट में लिखो कॉइन क्लियर। ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपको कॉइन टॉस टॉपिक समझ आ गया तो कमेंट में कॉइन क्लियर लिख दो। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइस प्रोबेबिलिटी को इसी तरह सिंपल और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।